हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, हमने कल क्या किया था, जो सीडीपी की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमने कल जो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है उसके बारे में स्टडी की थी। वहाँ पर एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो पहले आगे चलने से पहले जो हमारा जो एग्जाम्पल था उसको हम क्लियर कर देते हैं कि उसके अंदर क्या कन्फ्यूजन था। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या था, हम लोगों ने देखा था कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ गया था। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा था कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये चार हमारे पास क्या थे, ऑप्शन थे। तो इसके अंदर जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज के अंदर आता है वो कौन सा होगा, तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, कंपेरेटिव डिज़ाइन। कल मैंने फ्लो में आप लोगों को ए बता दिया था कि केस स्टडी डिज़ाइन, लेकिन केस स्टडी डिज़ाइन तो लॉन्गिट्यूडनल का होगा, क्रॉस कल्चरल का हमारा क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिज़ाइन हो जाएगा। कि कंपेरेटिव डिज़ाइन यानी दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। तो दो पर्सन्स क्या हैं, अलग अलग है, टाइम सेम है, दो पर्सन्स अलग अलग हैं, तो वो कौन सी स्टडी होती है, हमारी क्रॉस स्टडी होती है। जबकि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है वो क्या कहती है कि भाई पर्सन क्या है, एक है, लेकिन टाइम क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो वो स्टडी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। तो किसी का हम केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्रिमिनल है, उसकी जब हम एक्टिविटी देखते हैं, उसका केस को हम स्टडी करते हैं, तो उसके अलग अलग उसकी सेम पर्सन की हम अलग अलग टाइम पे उसकी कंडीशंस को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो जो हमारा केस स्टडी डिज़ाइन है ये लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल होगा, ना कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ का। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर। बाकी आप लोगों के कोई और भी डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर डिस्कस किए थे। डेवलपमेंटल डिबेट्स, डेवलपमेंटल टेक्निक्स के बारे में देखा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस के बारे में देखा था। और ये जो सिलेबस है बिल्कुल हमारा एचएसएससी का जो टीजीटी का जो सिलेबस गिवन है 15 मार्क्स में, जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आने वाला है उसके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो आ जाता है डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो डेवलपमेंटल जो टास्क है उसको बताने का श्रेय किसको जाता है, हैविंग हर्स्ट को जाता है। उसको बताने का श्रेय हैविंग हर्स्ट को जाता है। अब देखिए, डेवलपमेंटल टास्क होते क्या हैं, विकासात्मक कार्य होते क्या हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एज कॉमन टू ऑल पर्सन्स आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। कि जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो समाज की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं किसी पर्टिकुलर एज से, कोई भी पर्सन है उसकी पर्टिकुलर एज से जो समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं, समाज की जो उम्मीदें होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है। क्लियर। 1950 के दशक में रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट द्वारा विकासात्मक कार्य शब्द पेश किया गया। 1950 के दशक में रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट द्वारा जो विकासात्मक कार्य है, डेवलपमेंटल टास्क है, वो प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हैविंगहर्स्ट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 6 मेजर स्टेज इन ह्यूमन लाइफ। कि जो हैविंगहर्स्ट है उन्होंने मेनली कितनी स्टेजेस दी हैं, 6 मेजर स्टेजेस दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क को परिभाषित किया है। तो एक एक करके हम सभी स्टेजेस को देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एचएसएससी का जो टीजीटी का जो कॉमन सेक्शन है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और आप लोग ज़रूर अच्छा अचीव कर पाओगे। जो फ्रेंड, जो फर्स्ट स्टेज आ जाती है वो क्या कहती है, शैशव अवस्था एंड प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर आ जाती है हमारी इन्फेंसी पीरियड एंड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। जो बर्थ टिल 6 है, जन्म से कहाँ तक चलता है, 6 एज तक चलता है, यानी 6 साल तक चलता है। इसके अंदर जो समाज होता है, यानी जो विकासात्मक कार्य होते हैं, जो समाज की जो अपेक्षाएं होती है एक बच्चे से कि भाई उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, वो देखते हैं हम, क्या क्या उसको आ जाना चाहिए। लर्निंग टू वॉक, वो क्या सीख जाता है, चलना सीख जाता है। बच्चा जो होता है 6 साल तक चलना सीख जाता है। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, जो सॉलिड फूड्स हैं उनको खाना पीना सीख जाएगा। लर्निंग टू टॉक, बातें करना सीख जाता है। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, जो उसके जो बॉडी वेस्ट है उनका जो एलिमिनेशन होता है उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। टॉयलेट वगैरह जाना सीख जाता है बच्चा। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी, फॉर्मिंग कंसेप्ट एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिज़ायरेबल सोशल एंड फिजिकल रियलिटी।
क्या कह रहा है कि वो और क्या सीख जाता है, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, सेक्सुअल मोडेस्टी, जो गर्ल और जो बॉय होते हैं वो सेक्स डिफरेंसेस के बारे में सीख जाते हैं कि भाई क्या गर्ल है क्या बॉय है, उनको क्या किस तरह से उनको सोशल होना है, किस तरह से उनकी फिजिकल रियलिटी है। पढ़ने के लिए तैयार होना, पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं 6 साल तक। भाई बहन एंड दूसरों के बीच भावनात्मक संबंध विकसित करना, जो जहाँ पर बच्चा रहता है परिवार में वहाँ पर वह अपने भाई बहनों के बीच भावनात्मक संबंध विकसित करने लगता है। सही और गलत के बीच अंतर करना एंड विवेक विकसित करना, थोड़ा थोड़ा, उस ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा वो सही और गलत के बीच अंतर करने लग जाता है। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना, जो उसका शरीर है वो स्थिरता प्रदान कर लेता है। ऐसे नहीं है कि बैठने की कोशिश कर रहा है और वो गिर जाता है, ऐसा नहीं होता है 6 साल तक आते आते। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर चाइल्डहुड, कि जो लेटर चाइल्डहुड है, जो बाद की जो अवस्था है, बचपन के बाद की अवस्था लेटर चाइल्डहुड। हमने अभी क्या देखा था, अर्ली चाइल्डहुड देखा था, लेकिन लेटर चाइल्डहुड के अंदर क्या आ जाती है, प्राइमरी स्कूल एज 6 to 12, 6 से 12 साल तक जो बच्चा होता है उसको लेटर चाइल्डहुड में रखा गया है। और उसके डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या होते हैं, उसकी सामाजिक अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम, जो सामान्य गेम है, जो सामान्य खेलकूद है, उसके लिए जो ऑर्डिनरी जो गेम्स है उसके लिए वो जो सामान्य स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने लग जाता है। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, जो उसके एज मेट्स हैं, जो उसके जो उसके हम उम्र के जो दोस्त हैं उनके साथ वो गेट टुगेदर होने लगता है। बिल्डिंग ए होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और अपने आप को एक बढ़ता हुआ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म समझने लगता है, उसके लिए एक इस तरह का एटीट्यूड डेवलप होने लगता है। बिगिनिंग टू डेवलप एप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, उस तरह के सोशल रोल्स में वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। पढ़ने लिखने व गणना करने में मौलिक कौशल विकसित कर लेता है, जो बेसिक जो कैलकुलेशन है वो उसको आने लगती है। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अवधारणाओं का विकास, जो उसका दैनिक जीवन है उसके लिए क्या क्या उसको आवश्यक है उनका उसे नॉलेज होने लगता है। डेवलपिंग ए कंसाइंस ए सेंस ऑफ मोरलिटी एंड स्केल ऑफ वैल्यू, एक जो सेंस ऑफ मोरलिटी है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है, नैतिकता की भावना आने लगती है। डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो सोशल ग्रुप्स हैं इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, और क्या चाहता है वो अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहने लगता है। तो ये सब किसके अंदर आता है, जो हमारी सेकंड स्टेज थी जिसके अंदर हमने देखा बच्चा कहाँ पर पहुँच चुका है, लेटर चाइल्डहुड में, उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस यानी 12 से 18 या फिर 13 से 18 भी किसके अंतर्गत आता है, किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ये हमारी सेकेंडरी स्कूल एज है, वो अभी प्राइमरी स्कूल एज थी लेकिन ये सेकेंडरी स्कूल एज है। तो इसके अंदर बच्चा क्या क्या सीखने लगता है। अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस, कि जो नए और अच्छे जो परिपक्व रिलेशन है वो अब बच्चा बनाना स्टार्ट कर देता है। जो इस उम्र में जब वो दोस्त बनाता है तो वो उसके परमानेंट वाले दोस्त बनने लगते हैं। अपने शरीर को स्वीकार करना एंड अपने शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, अपने शरीर को स्वीकार करने लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अचीविंग ए मास्कुलाइन और फेमिनाइन सेक्स रोल्स, कि जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो सेक्स रोल्स हैं उनके बारे में जानने लगता है। बड़ों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना, विवाह एंड पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करना, और इसी टाइम पे वो अपने विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए भी तैयारी करने लगता है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की इच्छा करना, सामाजिक रूप से क्या होने लगता है, जिम्मेदार नागरिक बनने लगता है। किसी व्यवसाय का चयन करना और उसके लिए तैयारी करना। बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड में होता है, जब एडोलेसेंस में होता है तब वो क्या करने लगता है कि उसको कौन सा ऑक्यूपेशन उसको सिलेक्ट करना है, उसको क्या करना है, वो अपनी इस रूपरेखा को तैयार करने लगता है। नागरिक योग्यता के लिए कौशल विकसित करना। एक्वायरिंग ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड एन एथिकल सिस्टम एज ए गाइड टू बिहेवियर, कुछ एथिकल जो वैल्यूज हैं वो उसके अंदर ऐड होने लगती है। ये सब क्या बताया हमने, जो किशोरावस्था के अंदर जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली अडल्टहुड। अब ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं बच जाते हैं, बस इनको आपको सरसरी निगाह से देखना है। जो अभी तक हमने किए हैं डेवलपमेंट टास्क ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर चाइल्डहुड, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ
एडोलोसेंस, इनको अच्छे से देखना है और अभी इनको थोड़ा सा सरसरी नज़र से देखना है। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली अडल्टहुड, जो अर्ली अडल्टहुड है 19 से 30 साल तक जब बच्चा होता है, बच्चा क्या वो वयस्क बन जाता है, तो एक साथी का चयन कर लेता है, विवाहित साथी के साथ रहता है, एक परिवार शुरू कर देता है, बच्चे का पालन शुरू कर देता है, घर प्रबंधन करने लगता है, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है और अपना कोई व्यवसाय सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल टास्क ऑफ मिडिल एज। अब 30 से 60 की उम्र में मिडिल एज में पहुंच चुका है, तो उसके अंदर वयस्क नागरिक एंड सामाजिक जिम्मेदारी आ जाती है। वृद्ध माता पिता के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर देता है। किशोर बच्चे को जिम्मेदार एंड खुश बनने में सहायता करता है, क्योंकि अब उसके बच्चे भी क्या बन चुके हैं, किशोर बन चुके हैं 60 की उम्र तक आते आते। मध्यम आयु के शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करने लगता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी 6th स्टेज, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर मैच्योरिटी, कि जो मैच्योरिटी के बाद, परिपक्व होने के बाद, 60 से ऊपर की बातें कर रहा है यहाँ पर। जो हैविंगहर्स्ट थे उन्होंने 6 स्टेज में 60 से ऊपर को रखा है। शारीरिक शक्ति एंड स्वास्थ्य कमी के लिए समायोजन, जो शारीरिक शक्ति है उसके स्वास्थ्य में गिरावट होने लगती है तो वहाँ पे वो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। सेवानिवृत्त हो जाता है। कम आय के लिए समायोजन, सामाजिक एंड नागरिक दायित्वों को पूरा करने लगता है। एडजस्टिंग डेथ ऑफ ए स्पाउज, तो इस टाइम पर जाते जाते क्या होने लगती है, उसका जो स्पाउज होता है, जो जीवन साथी होता है किसी भी पर्सन का, तो उसकी भी डेथ होने लगती है, तो वो अपने आप को उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। तो ये 6 स्टेजेस थी जिसके अंदर हमने क्या देखा, डेवलपमेंटल टास्क को देखा। अब आ जाता है एड्स टू मास्टरी, कि जो हमारे डेवलपमेंटल टास्क हैं इसमें मास्टरी करने के लिए, इनमें परिपूर्णता करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक्सेलरेटेड फिजिकल डेवलपमेंट थ्योरी, कि जो फिजिकल डेवलपमेंट थ्योरी है उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड एनर्जी अबव एवरेज फॉर एज, जो एज जो होती है किसी भी ग्रुप की, उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी उससे एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। एन एनवायरनमेंट दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, जो एनवायरनमेंट है वो क्या करेगा, इस तरह की अपॉर्चुनिटी लेके आए जिसके अंदर उसको कुछ ना कुछ लर्न करने का माहौल मिल सके। अबव एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस से अबव होना चाहिए। सीखने में माता पिता व शिक्षकों का मार्गदर्शन, जो भी कुछ सीखना है जिसके अंदर उसको मास्टरी लेनी है, परिपूर्णता लेनी है, उसके अंदर माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन होना चाहिए। सीखने के लिए एक अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, रचनात्मकता की इच्छा होनी चाहिए। जो हमने डेवलपमेंटल टास्क पढ़े हैं कि हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, उनको हमने देखा है, तो उनको अचीव करने के लिए, उनमें मास्टरी करने के लिए ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। ओके, देखिए ऑब्स्टेकल्स टू मास्टरी। अब इनमें मास्टरी करना तो चाह रहा है डेवलपमेंटल टास्क में, लेकिन क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल आती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं, वो देखते हैं। रिटार्डेशन इन डेवलपमेंटल लेवल, वेदर फिजिकल और मेंटल, कि भाई उसको जो शारीरिक और मानसिक थकान है वो क्या आती है, डेवलपमेंटल टास्क अचीव करने में एक बाधा बनती है। पुअर हेल्थ, हेल्थ है वो पुअर है, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तब भी बाधा बनेगा। हैंडीकैपिंग फिजिकल डिफेक्ट, कोई फिजिकल डिफेक्ट है तो वो भी बाधा बनता है। सीखने में मार्गदर्शन की कमी, अगर उस बच्चे को या बड़े को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तब भी क्या होती है, कमी होती है। फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट, दूसरों से अलग रहने का जो भय होता है, डर होता है, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाट द सोशल ग्रुप एक्सपेक्ट, जो हमारा समाज है वो हमसे क्या चाह रहा है, अगर उनको लर्न करने के लिए, उनको सीखने के लिए हमें अगर माहौल नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वो भी क्या बनती है, कहीं ना कहीं मास्टरी में रुकावट बनती है। फ्रेंड्स, अब आगे देखिए डेवलपमेंटल टास्क में फेल होने के क्या परिणाम होते हैं। तो जब बच्चा जो है वो जो डेवलपमेंटल टास्क है उनको अचीव नहीं कर पाता है तो बच्चे अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, हीन महसूस करते हैं। उनको सामाजिक तिरस्कार मिलता है, जो समाज है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको हीन भावना से देखता है। जो नए विकासात्मक कार्य में निपुणता को कठिनता, अब वो बच्चा कुछ चाहकर भी कुछ अलग करना चाह रहा है तब भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ऐसा ही जताया जाता है कि भाई तू तो इसी में फेल हो गया तो आगे तो क्या कर पाएगा। तो ये डेवलपमेंटल टास्क में फेल होने के परिणाम होते हैं। जब डेवलपमेंटल टास्क में बच्चा फेल हो जाता है तो वो इस तरह का महसूस करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि बिल्कुल हम डिटेल में जा कर के किसी चीज़ को पढ़ें। ओके,
तो देखिए ऑब्स्टेकल्स जो कंट्रोलेबल भी होती हैं और अनकंट्रोलेबल भी होती हैं। जैसे कि कंट्रोलेबल, उसको एनवायरनमेंट दिया जाए, बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए तो उसको माहौल मिलेगा, तो अपने आप उसमें डेवलपमेंटल टास्क हैं वो प्रोड्यूस होने लगेंगे। अनकंट्रोलेबल इंटेलिजेंस, अगर बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो अबव एवरेज से कम है तो वो तो अनकंट्रोलेबल है। एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को जाना जाता है डेवलपमेंटल टास्क एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से जो सामाजिक अपेक्षाएं जो की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं या फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं। ओके, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। जो डेवलपमेंटल टास्क है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्रत्येक समाज के क्या होते हैं, अलग अलग मानदंड होते हैं कि भाई इस उम्र तक ये बच्चा ये सीख लेगा, इस उम्र तक ये बच्चा ये सीख लेगा। विधि को इन मानदंडों का पालन करना चाहिए। दीज नॉर्म्स आर इन टर्म ऑफ सर्टेन एसेंशियल स्किल्स। इनके अंदर कुछ आवश्यक स्किल्स भी होती हैं। ठीक है, इन कौशलों में निपुणता सुख की ओर ले जाती है और असफलता दुख की ओर ले जाती है। बड़ी काम की बात है कि अगर जो डेवलपमेंटल टास्क हैं, जो समाज की जो अपेक्षाएं हैं हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग, अगर उनमें वो मास्टरी हासिल कर लेता है तो उसका जीवन सुख में बीतेगा, अगर नहीं कर पाता है तो उसको दुख हो सकता है। ये कौशल आयु समूहों से संबंधित है, अलग अलग जो एज ग्रुप है उनसे अलग अलग हैं। मानदंड एक सामाजिक आर्थिक समूह से दूसरों से भिन्न होते हैं। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंटल टास्क की, इनको पढ़ लेना है, साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स पीडीएफ पेड है, मैं आपको बता देती हूँ, और पीडीएफ की आप लोगों को इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। पीडीएफ मैं दूंगी तो मैं पेड ही देने वाली हूँ, क्योंकि क्या करते हैं कि जब हमें फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पर्पज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, जो पर्पज है डेवलपमेंटल टास्क का वो क्या क्या होता है, ये क्या है फ्रेंड्स, गाइडलाइंस है, मोटिवेशन है, और आगे चलने के लिए क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। ये डेवलपमेंटल टास्क का पर्पज है, ये इनका उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, यहीं पे पॉज करती हूँ, और आप लोगों से जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो किसके अंदर मिलेंगे, जो हमारे डेवलपमेंटल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उसके अंदर देखेंगे, पेरेंटिंग स्टाइल्स देखेंगे। तो आप लोगों को जो डेवलपमेंटल टास्क वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसके नोट्स बना लीजिए। वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।